हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे राउंडेड ऑफ अनसर्टेन डिजिट, संदिग्ध अंकों का पूर्णांकन हम लोग करते आए हैं। इफ डिजिट टू ड्रॉप इज लेस देन 5 देन प्रेसीडिंग डिजिट्स इज लेफ्ट अनचेंज। यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से कम हो तो पूर्ववर्ती संख्या बिना बदले छोड़ दी जाती है। जैसे देखो 6.27 मान लो 27 है और हमको क्या, एक सेकंड मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। कि क्वेश्चन ले रहा हूँ कि राउंडेड ऑफ following numbers up to significant figure। मतलब जो भी नंबर दिया गया है उसको 2 सार्थक अंक तक लिखिए। जैसे मान लीजिए पहला है 6.78, ठीक है। इसमें तो कुल 3 सार्थक अंक हो गए। 3 सार्थक अंक हो गए। हमको लिखना कितना है, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सार्थक अंकों तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको लिखना है। तो छोड़ना किसको पड़ेगा, 8 को, इसको हमको छोड़ना पड़ेगा। अब ये जो 8 है ये क्या है, लेस देन 5 नहीं है भाई। अभी लेस देन 5 वाला चल रहा है ना। मान लो 3, मान लो क्या है, 3 है। ये तो 5 से छोटा है, तो क्या करेंगे, पूर्ववर्ती संख्या को बिना बदले छोड़ देते हैं। मतलब 6.7 ही लिखेंगे, 6.7 ही लिखेंगे। ऐसे मान लीजिए हमने दे दिया कि 3.243। चलो भाई, हम यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4 4। हमको आंसर कितने में देना है, 2 में। चलो भाई, 3 को हटाया, 5 से छोटा है। जब 5 से छोटा है तो 4 अनचेंज हो जाएगा, बदलेगा नहीं। 4 को हटाया, 4 भी 5 से छोटा है, इसलिए ये दोनों बेचारे जय सिया राम चले गए। क्या बचा, 3.2। ओके, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अच्छा मान लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप, रोका, नोट कर लें। चलिए, अगर हमने यहाँ दे दिया, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक दे दिया। क्या दे दिया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने दे दिया, तब क्वेश्चन आपका बदल जाएगा। क्या, कैसे बदलेगा, 6.7 5 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें। कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जब 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा, तो और हमको आंसर कितने में देना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। यानी 1 सिग्निफिकेंट फिगर को क्या करना है, छोड़ना है। यहाँ 4 को क्या करना है, छोड़ना है। अब ये बेचारा 4 5 से छोटा है, इसलिए पूर्ववर्ती संख्या बदलेगी नहीं, 6.75। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। दूसरा रूल, इसको आप नोट कर लें। अब मैं इसी में संशोधन करूंगा। रूल नंबर 2, इफ डिजिट टू ड्रॉप इज मोर देन 5, अगर 5 से बड़ी हो, देन प्रेसीडिंग डिजिट, तो पूर्ववर्ती संख्या, प्रीसीडिंग डिजिट का मतलब पूर्ववर्ती संख्या, इज रेज्ड बढ़ जाती है, इज रेज्ड बाई 1। तो पूर्ववर्ती संख्या में 1 जोड़ देते हैं।
ये छोड़ा जाने वाला अंक 5 से क्या हो, अधिक हो। तो पूर्ववर्ती संख्या में एक जोड़ देते हैं। चलिए भाई, आइए, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में उत्तर देना है, 3 सार्थक अंक उत्तर। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 था, फिर 2 किया, अभी 3 हो गया। चलिए 6.76। चलो भाई, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? 4 हैं। उत्तर कितने में देना है? 3 में। तो 1 2 3 छोड़ किसको रहे हैं? 6 को। किसको छोड़ रहे हैं? 6 को। और 6 क्या है? 5 से बड़ा है। तो क्या होगा? बगल वाली संख्या में 1 जुड़ जाएगा, मतलब 6.79 प्लस 1। ध्यान दो, ये कितना हो जाएगा? ये 9 1 10 8 6.80। कितना आ गया? ये 6.80 आ गया। ठीक है। जैसे हमने कहा कि 5.437। चलो भाई, कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4। आंसर कितने में देना है? 3 में। इधर से 1 2 3 इसको छोड़ना है। जब छोड़ना है, ये 5 से बड़ा है, और जब 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे भैया? बगल वाले में 1 जोड़ देंगे। 5.44 हो गया। कहेंगे ये साहब, ये तो पता नहीं कब से आप लोग बता रहे हैं हमको। हाँ, 5 से छोटा जान रहे थे आप लोग, 5 से बड़ा जान रहे थे। घटाने पर क्या होगा? अगर 5 हो तब क्या होगा? पहले नोट करें इतना, इसके बाद फिर उसके लिए नियम लिखता हूं मैं। देखो, इफ डिजिट टू ड्रॉप इज एग्जैक्टली 5, जिस संख्या को छोड़ना हो वह ठीक 5 हो, और देयर इज नो डिजिट आफ्टर इट, और इसके बाद कोई अंक न हो। ये छोड़ा जाने वाला अंक ठीक 5 हो और 5 के बाद कोई अंक न हो, तो क्या करते हैं? पहला, इफ प्रेसीडिंग डिजिट ऑफ 5 इज ऑड, देन ऑड नंबर इज रेज्ड बाय 1। यदि पूर्ववर्ती संख्या विषम हो तो विषम संख्या में 1 जोड़ देते हैं। यदि 5 की पूर्ववर्ती संख्या विषम हो यदि 5 की पूर्ववर्ती संख्या विषम हो तो विषम संख्या में 1 जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए कि 3.735। ठीक है। मान लीजिए कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंडेड ऑफ करना है। तो देखता हूँ, इसमें 4 हैं। कितने हैं? 4। और हमको जो आंसर देना है वो किस में देना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। लास्ट में क्या है? 5। अब 5 के बाद कोई अंक नहीं है, 5 के बाद कोई अंक नहीं है। तब क्या है? तो 5 की पूर्ववर्ती संख्या, 5 की ठीक पहले की संख्या, प्रेसीडिंग नंबर 3 है। 3 क्या है? आड है। 3 क्या है? आड है। अगर आड है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 3.74। ठीक है। मान लीजिए 3.67
5, ठीक है। फिर देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4, कितने हैं, 4। आंसर किस में देना है, 3 में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। तो लास्ट डिजिट क्या है, 5। 5 के बाद कोई संख्या नहीं है, 5 के पहले क्या है, 7। 7 क्या है, आड है, से मतलब विषम है। तो क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, 3.68, ठीक है। नोट इट प्लीज, नोट इट प्लीज, इसको नोट करें, फिर नोट करें, नोट कर लिया आपने, ठीक है। इफ प्रीसीडिंग डिजिट ऑफ 5 इज इवन, दूसरा बी लेता, बी इज इवन, इवन हो, क्या हो, सम हो, देन क्या, अरे यार, देन प्रेसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज, लेफ्ट छोड़ दी जाती है, अनचेंज बिना बदले, अनचेंज्ड बिना बदले। यदि 5 की पूर्ववर्ती संख्या सम हो तो सम संख्या को ज्यों का त्यों रख देते हैं, चलिए लेता हूँ एग्जाम्पल। मान लीजिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको आंसर देना है, 4.66 या 6.45, 3 ही तक तो देना है, इसमें 4 है, तो 5 को छोड़ना है, इसके बगल क्या है, इवन है, तो 5 को हटा देंगे, इस इवन नंबर में कुछ नहीं करेंगे, बराबर 4.64, ठीक है। ये 3.725 क्या हो जाएगा, छोड़ी जाने वाली संख्या क्या है, 5 है, 5 के बाद कोई संख्या नहीं है, और 5 के पहली वाली संख्या क्या है, इवन है, सम है। तो क्या करेंगे, इसको बिना कुछ बदले ज्यों का त्यों रख देंगे, 5 को हटा देंगे, तो 3.72, नोट इट प्लीज। चलिए, if digit to drop it exactly 5 and there is non-zero number after it, ये छोड़ा जाने वाला अंक ठीक 5 हो और 5 के बाद कोई अशून्य अंक हो, अशून्य अंक हो तो क्या करते हैं, कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है रहा है, फोर्थ नियम, इफ डिजिट ड्रॉप इज एग्जैक्टली 5 and there is non-zero number after it, यदि छोड़ा जाने वाला अंक ठीक 5 हो और 5 के बाद कोई अशून्य अंक हो, तो क्या करते हैं, प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 दैट इज आइदर ऑड और इवन, तब पूर्ववर्ती संख्या में 1 जोड़ देते हैं, चाहे वह सम या विषम हो, ठीक है। जैसे देखिए, पहले एक सेकंड भाई दवा खा लूँ,
चलिए भाई, अब यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए कि इसको हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। मान लीजिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है, तो ड्रॉपिंग डिजिट ये हो गई, क्योंकि 1 2 3 5 के बाद देखो शून्य अंक है, तो इसके पहले वाले अंक में चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, उसमें एक जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3.48। ठीक है, इसको छोड़ दिया, यहाँ ये जोड़ दिया, ये क्या हो जाएगा 3.55। ठीक है, नोट कर लें प्लीज इसको। चलिए, कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, सार्थक अंकों में गणना। पहला हमने लिया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे हमने कहा कि 4.25 प्लस 4.5 प्लस 3.752। ओके, चलो ऐड करो। पहले तो सिंपली जैसे ऐड किया जाता वैसे करेंगे, फिर 4.5 फिर 3.752। पहले तो ऐड कर लो भैया। ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा, 5 5 10 0 कैरी 1, 5 2 7 7 14 15 कैरी 1, 4 4 8 8 3 11 1 12। 3 डिजिट पर है, ये हो गया। ओके, ये हो गया। ये तो सिंपल एडिशन हुआ बेटा। इसमें चेक क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ देखो जो डेसिमल है 2 डिजिट पर है, किस पर 2 डिजिट पर है। यहाँ जो डेसिमल है 1 डिजिट पर है, यहाँ जो डेसिमल है 3 डिजिट पर है। तो सबसे कम डिजिट पर डेसिमल क्या है 1। देखो सबसे कम वाला डेसिमल प्लेस यही है ना 1। तो ये आंसर जो होगा वह डेसिमल के 1 प्लेस तक होगा भाई यहाँ डेसिमल के 2 प्लेस तक का है नंबर, डेसिमल के 1 प्लेस तक का है, डेसिमल के 3 प्लेस तक का है। जो सबसे कम प्लेस वाला है जैसे 4.5 1 प्लेस तक है, वो दशमलव के 1 अंक तक है। तो आंसर भी दशमलव के 1 अंक तक देंगे। चलो भाई ठीक है, अब राउंड ऑफ करना है। क्या करना है, राउंड ऑफ। तो अब देखो ये दशमलव के 1 अंक तक, मतलब यहाँ तक तो देना है, छोड़ना किसको है, इसको। ये लेस देन 5 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 12.5। चलिए दूसरा लेता। इसे हमने कहा 4 माइनस 3.25। ध्यान दो, पहले इसको हम 4 फिर 3.25 सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान दो पहले। तो अब ये जान लो, अगर यहाँ 0.00 मैं लगा देता हूँ, 0.00 लगा देता हूँ, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम यहाँ बगल कर लेता हूँ, 4.00 3.25 आएगा 0.75। क्या आएगा 0.75। यहाँ देखिए पहले, यहाँ दशमलव तो लगा ही नहीं है यार, बोलो दशमलव तो लगा ही नहीं है। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ 1, कितना हुआ 1। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ 2, कितना हुआ 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 0. अब देखो 5 है, 5 पहले क्या है ऑड है, इसमें क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा, ये आंसर आपका आएगा। मान लीजिए थोड़ा सा टिपिकल दे दिया ये, जैसे मान लीजिए हमने कहा 4.2 माइनस 3.121। चलो भाई 4.2 माइनस 3.121। चलो पहले यहाँ घटाओ, 4.200 लिख सकते हो, यहाँ मत लिखना, यहाँ मत लिखना। फिर 3.121। चलो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7,
यहाँ 1 बचा था, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। तो आ गया ये 0.79, सॉरी 0.079। चलो भाई, दशमलव के एक स्थान तक यहाँ है, दशमलव एक स्थान पर है। यहाँ दशमलव कितने हैं, कितने स्थान पर, 3 स्थान पर। हमको आंसर किस में देना है, दशमलव के एक स्थान तक, दशमलव के एक स्थान तक। चलो भाई, अब इसको छोड़ दीजिए, इसको आप भाई अगर 9 को हटाते हैं तो 0.0, ये क्या हो जाएगा, ये 5 से ज़्यादा है, 8 हो जाएगा, ठीक। फिर अगर 8 को हटाते हैं तो ये भी 5 से ज़्यादा है, 0.1। आंसर कितना हो गया, 0.1। ओके। इसी तरह से एक सवाल और लेता हूँ। जैसे हमने कहा कि 4 kg माइनस 125 ग्राम, ध्यान दो। तो पहले तो 125 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दो, 125/1000, ये किलोग्राम हो गया, और 0.125 kg हो गया। अब 4 माइनस 0.125, ध्यान दो। अच्छा मान लो यहाँ हमने लिख दिया 4.2, चलो 4.2 हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये हो गया केजी, ये हो गया केजी। चल, यहाँ डेसिमल 1 प्लेस पर है, यहाँ 2 प्लेस पर है, घटा लो कहीं सिंपली। 0.125, चलो 5, 9 में से 2 गया 7, 1 में से 1 गया 0, 4.075। अब यहाँ दशमलव की 1 अंक तक है, यहाँ 3 अंक तक है, तो न्यूनतम कितने अंक तक है, 1 अंक तक। तो आंसर भी दशमलव के 1 अंक तक देंगे, डेसिमल के 1 प्लेस तक देंगे। क्या हो जाएगा, 5 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4.08। फिर देखो, अब 8 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4.1। ये हो गया हमारा क्या आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब चलो देखता हूँ किसमें, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दूसरा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। गुणा और भाग। तो गुणा और भाग में हम दशमलव नहीं देखते कि कितने अंक पर दशमलव है, हम ये देखते हैं कि कितने सार्थक अंक हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे हमने कहा कि 6.5 गुणे 6.5, कितने सार्थक अंक हैं, 2। कितने सार्थक अंक है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2। अच्छा भाई, अब पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 642.25, कितने सार्थक अंक आ गए, 4। न्यूनतम कितने सार्थक अंक हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो आंसर भी 2 सार्थक अंकों तक होना चाहिए। तो क्या करोगे भैया, इसमें तो 4 हैं, ये छूट जाएगा 5, इसे ये कितना हो गया जरा देखो, 442.2। भाई 5 है, इसके पहले इवन है, इवन हटेगा तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर 2 को भी छोड़ देना पड़ेगा, मतलब क्या आ जाएगा 42। आंसर क्या आया 42। पहले मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद ही कुछ सोचो, तब देखो कि राउंड ऑफ कैसे करना है। जैसे हमने कहा 653.04 इंटू 0.26, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करके हमने पहले से ही रख लिया है 0.7904। अब देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें, 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2। तो हमारा आंसर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, कितने सार्थक अंक में आना चाहिए, 2। क्या आना चाहिए, 2। अब बताओ सार्थक अंक 2, सार्थक अंक 2।
यहाँ अगर इसको पूरा का पूरा छोड़ दे रहे हैं, पूरा का पूरा छोड़ दे रहे हैं ना, पूरा का पूरा छोड़ दे रहे हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना। क्या करूं बताओ, क्या करूं? 169 है तो मान लीजिए इसको अगर छोड़ दिया, यही चेक करो यार, यही चेक करो, छोड़ दिया तो 5 से तो बड़ा है ही, तो बगल में आएगा तो जुड़ जाएगा 170। और 170 पता है अगर डेसिमल नहीं है तो बाद के जो जीरो होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते। इसमें कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, डिवीजन में भी यही होता है, डिवीजन में बता रहा हूँ, भाग में। अब देखो 0.75 है अपान 0.252 है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें? 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। तो जो हमारा आंसर आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। ठीक है, तो पहले तो भाग दे दो भाई। जब भाग देंगे तो 2.97619 ये आएगा। अब हमारा जो उत्तर होगा उसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। चलो भाई हटाओ इसको, पहले 9 को हटाओ तो 2.976 क्या हो जाएगा ये 2। अभी तो 5 है, फिर इस 2 को हटाएंगे तो बगल में चूँकि 5 से कम है तो 2.976 6 को हटाएंगे तो बगल में जुड़ जाएगा 2.98। अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब फिर 8 को हटाएंगे तो फिर जुड़ जाएगा 3.0। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। यहाँ कितना है? 2। न्यूनतम 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो गुणा और भाग में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यह देखते हैं कि क्वेश्चन में न्यूनतम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, कम से कम सार्थक अंक कितना है। तो आपको आंसर भी उतने ही सार्थक अंकों में देना है, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।